Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9. Today we will start our third lecture of computer science. The chapter is chapter number 1, Fundamentals of Computer. प्रीवियस चैप्टर में हमने हिस्ट्री मार्क 1 तक डिस्कस कर लिया था. आज हम दो स्पेसिफिक टर्म्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और यूज़ हो रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. HPC. HPC stands for high performance computing. High performance computing, as you know that computer is a fast electronic machine that can process data very fastly. तो HPC इसी से related है. Since computer evolution is a continuous process, it has not stopped in the modern era. कि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एवोल्यूशंस हो रही हैं वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. वो प्रोसेस रुक नहीं रहा, बल्कि जिस तरह टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है कि आपके कंप्यूटर के अंदर भी कोई ना कोई प्रोसेसिंग्स चल रही हैं कि इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं. New systems are being developed और provide voice recognition and understand natural languages. स्टार्ट में भी हम जब जनरेशन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जो कंप्यूटर्स मौजूद थे उनके मुकाबले में अब जो रिसेंट कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो बहुत एडवांस हैं. इवन कि अब ऐसे कंप्यूटर्स भी डेवलप किए जा चुके हैं जो कि आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं और आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप ईजीली बोल सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो जो डिवाइसेस हैं वो इन लैंग्वेजेस को आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करके उनके ऊपर भी टास्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे. इवन आपको इंस्ट्रक्शंस राइट करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो ये सब क्या है, ये कंप्यूटर के अंदर इम्प्रूवमेंट ही है. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज बीइंग यूज्ड इन टूडेज डेटा सेंटर फॉर फास्ट डेटा प्रोसेसिंग. कि ये जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डेटा सेंटर्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग. अब पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है आपके पास? पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटेशन वेयर मेनी कैलकुलेशंस आर एग्जीक्यूटेड कोकरेंटली या साइमल्टेनियसली. कि बहुत सारी आप को पता है कि कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो मैनी एप्लीकेशंस को एट द सेम टाइम रन करवा रहा होता है, एग्जीक्यूट करवा रहा होता है. तो लार्ज प्रॉब्लम्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को जो कि कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व किया जा रहा होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है. कि डिफरेंट एप्लीकेशंस की डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना, ये सारे काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहे होते हैं. इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जा रहा है. Parallel is the use of parallel processing for running advanced application program efficiently, reliably and fastly. कि ये आपकी HPC की हेल्प से ये पॉसिबल हो रहेगा कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम एफिशिएंटली, रिलायबली और फास्टली एग्जीक्यूट करवा सकें. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग. नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग. क्या होती है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. In the simplest term, cloud computing means in storing and accessing data and programs over the internet. ये आपके सामने मैंने एक फिगर डाली हुई है कि ये आपकी बुक के ऊपर मौजूद नहीं है. क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स वी आर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. कि आप इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स को, सर्विसेज को यूज़ करें. दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग. ये आपके पास एडवांस्ड फॉर्म है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर्स को भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी, डिफरेंट सर्विसेज को भी हम ले रहे होते हैं. इवन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपना डेटा सेव करने के लिए स्टोरेज लोकेशन भी प्रोवाइड की जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर. ये 3 लेवल हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के. फर्स्ट वन इज सैस, फिर पैस, फिर एस. सैस के अंदर पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, ओएस एंड एप्लीकेशन, स्टैक, सर्विसेज, स्टोरेज नेटवर्क यहाँ पर आपको एंड यूज़र को प्रोवाइड किया जा रहा होता है. पैस के अंदर क्या होता है? ओएस एंड एप्लीकेशन, स्टैक, सर्विसेज, स्टोरेज नेटवर्क होता है. यहाँ पर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं. और IWS इंफ्रास्ट्रक्चर्स और नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करने के लिए आपके पास ये थर्ड पार्ट है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है. ये 3 लेवल हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के. करना है क्लाउड कंप्यूटिंग. द
current advancement in computer technology are likely to transform computer into intelligent machine having thinking power। कि अभी भी कंप्यूटर के ऊपर continuously वर्किंग हो रही है और कंप्यूटर को मोर एडवांस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी फॉर्म के अंदर कि उसके अंदर ह्यूमन बींग्स के इक्वल कैपेबिलिटीज़ आ जाए या उससे भी ज़्यादा आ जाए। आपने जस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन तक इसको याद करना है। ये वाला पैराग्राफ जो अभी मैंने आपके सामने रीड किया, ये वाला पैराग्राफ जो है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड कर लीजिएगा इस पैराग्राफ को, लेकिन इस पैराग्राफ को आपको याद नहीं करना। ये जो हमने यहाँ से किया ना, द करंट एडवांसमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ आपको याद नहीं करना, बल्कि जो प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया बस वहीं तक क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन तक याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन से स्टार्ट हो रही है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज अ चेन दैट रन फ्रॉम द एंशिएंट अबेकस एंड द एनालिटिकल इंजन ऑफ द 90th सेंचुरी थ्रू द मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ प्रेजेंट एज। कि आपके पास हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि जो हमने अबेकस पढ़ा, एनालिटिकल इंजन पढ़ा, और अब जो हमें डिवाइसेस पढ़ेंगे, मतलब ओल्ड एज से लेकर न्यू एज तक, न्यू एरा के अंदर आपके पास क्या क्या डिवाइसेस इन्वेंट हो चुकी हैं। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस। नॉर्मली इसको 5 जनरेशंस के अंदर डिवाइड किया जाता है कंप्यूटर की जनरेशंस को। ईच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ दैट टाइम। कि जो मेजर डिफरेंस आपको सारी जनरेशंस के अंदर नज़र आएगा वो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस होगा। जिस जिस तरह टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रही, कंप्यूटर के अंदर मोर एडवांस फॉर्म जो है वो आती गई, और आपके पास कंप्यूटर जो है वो मोर एडवांस फॉर्म के अंदर, मोर रिलायबल फॉर्म के अंदर, कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर आ गया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें आपको वो याद करने वाली हैं वो किस स्पेसिफिक ईयर से लेकर क्या इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरा आपके पास क्या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, एक टाइम पीरियड आपने याद करना है, दूसरा क्या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी उस स्पेसिफिक जनरेशन के अंदर यूज़ हो रही थी। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखें तो वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी जो बेसिक कंपोनेंट था जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया वो वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब जनरेटेड सो मच हीट दैट दे हैड टू बी कूल्ड बाय एयर कंडीशनर। के क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी हीटअप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो इनको कूल रखने के लिए एयर कंडीशनर सिस्टम रिक्वायर्ड था। वैक्यूम ट्यूब बर्न आउट वेरी ऑफन एंड इट वाज डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड मेंटेन द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। के क्योंकि हीटअप जल्दी हो जाती हैं इसलिए ये बर्न हो जाती थी, और बर्न होने की वजह से ये वर्किंग जो है स्टॉप कर देती थी। दैट्स वाई द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर नॉट रिलायबल। इनकी मेंटेनेंस हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी। ये आपके सामने वैक्यूम ट्यूब जो है फिगर के अंदर बनी हुई है, ये आपको एक बल्ब की फॉर्म में नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर है इसका जैसे आपके पास अभी तो आपके पास एनर्जी सेवर्स वगैरह ना, जैसे आपके पास पुराने बल्ब होते थे येलोइश लाइट जो देते थे, उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी यही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है इसी टाइप का यूज़ हो रहा होता था, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स से सिमिलर था। और ये आपके पास जो है ये वैक्यूम ट्यूब्स क्योंकि स्मॉल इन साइज थी, लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर, एक मशीन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही होती थी। तो जब इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं तो वो हीटअप होती थी, और उसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो वर्किंग स्टॉप कर देता था। ये दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इसका इस जनरेशन के अंदर, और क्या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, ये आपने सारे पॉइंट्स याद करने हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट। द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स। सबसे पहले तो हमने टेक्नोलॉजी बतानी होती है कि क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ हुई थी। वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, स्पीड वॉज स्लो एंड मेमोरी वॉज वेरी स्मॉल। कि इसकी स्पीड भी स्लो थी और मेमोरी भी इसकी क्या थी, कम थी। दे वर ह्यूज इन साइज टेकिंग अप इंटायर रूम। के ह्यूज इन साइज था, बहुत बड़ा था कि आपके एक पूरे रूम के अंदर एक मशीन जो है वो रखी जा सकती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। एक्सपेंसिव भी थी और अनरिलायबल किस वजह से, कि अभी हमने पढ़ा है ना इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, वो हीटअप हो जाती थी, हीटअप होने की वजह से वो बर्न हो जाती थी और वर्किंग स्टॉप कर देती थी। तो दैट्स वाई दीज मशीन्स आर नॉट रिलायबल। दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट।
कि ये पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी और हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड, कि उस वक्त क्योंकि ये आपके पास कीबोर्ड माउस इस तरह की डिवाइसेस इन्वेंट नहीं हुई थी, तो वहाँ पर जो इनपुट दी जाती थी वो इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड दी जाती थी। आउटपुट वाज ऑब्टेन्ड ऑन प्रिंट आउट थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, के आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की फॉर्म में प्रिंट होती थी, दी जाती थी। मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स, क्योंकि उस वक्त लैंग्वेजेस भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए मशीन लैंग्वेज जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है, या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के लिए जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। तो उस वक्त यही लैंग्वेज डेवलप हुई हुई थी, तो जितनी भी कोडिंग की जाती थी, जो प्रोग्राम्स इसको दिए जाते थे, वो इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज ही राइट किए जाते थे। ये सारे आपने पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक के याद करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ENIAC stands for electronic numerical integrator and computer integrator and computer. UNIVAC universal automatic computer. IBM 604 Mark 1. ATSEC stands for electronic delay storage automatic calculator. ये आपके पास यहाँ पर जो एब्रीविएशंस दी हैं, इन एब्रीविएशंस की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ये आपको जो है ये MCQs की फॉर्म में भी आ सकती है चीज़, ठीक है। तो ये आपने ये पूरा याद करना है। इसका स्पेसिफिक एटसेक जैसे लिखा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवैक स्टैंड्स फॉर वर्ड, ENIAC स्टैंड्स फॉरवर्ड, एंड ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये सारी की सारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल हैं। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। समरी देख लेते हैं आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले HPC हमने डिस्कस किया कि HPC क्या है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मीन्स वी आर प्रोसेसिंग number of applications, number of programs, number of calculations at the same time। उसके बाद हमने cloud computing देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि cloud computing means we are storing and accessing data and programs and even the hardware over the internet। के इंटरनेट की हेल्प से हम different services, different programs, even hardwares को भी हम इंटरनेट पे शेयर करवा सकते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने देखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, हमने अभी सिर्फ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखी, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने देखा कि वो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी, और उनका जो टाइम पीरियड था वो 1940 से लेकर 1956 तक था। डायरी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है डिफाइन HPC एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की और HPC की आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद डिस्क्राइब द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि आपने जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे पहले वाला पैराग्राफ भी लिखना है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है, और एग्जाम्पल भी लिखनी है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है फुल टॉपिक। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोनों क्वेश्चन सेम है, इसके अंदर आपने सेम आंसर पुट करना है कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रही थी, फिर करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है, और फिर उसकी एग्जाम्पल देनी है। ये सारा काम आपने सेपरेट शीट्स के ऊपर करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू मेमोराइज इट। याद भी साथ साथ करना है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन डिस्कस विद योर टीचर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।